लिपिक की सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों का हंगामा। एसडीएम सोहावल पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप। मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल के गेट पर धरना दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद और पूर्व मंत्री मौके पर पहुंचे। एसडीएम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने और मुआवजे की मांग। अयोध्या में एक सड़क हादसे में एसडीएम सोहावल कार्यालय के लिपिक की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक के परिजनों ने इसे केवल एक दुर्घटना मानने से इनकार कर दिया है और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का दावा है कि एसडीएम द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के चलते ही यह हादसा हुआ है। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अयोध्या में एसडीएम कार्यालय के लिपिक की सड़क हादसे में मौत के बाद मामला गर्मा गया है। मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल के गेट पर धरना देकर एसडीएम सोहावल पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि मंगलवार को मृतक की जबरन दाढ़ी और बाल छिलवा दिए गए थे, जिससे वह तनाव में था। अयोध्या के एसडीएम सोहावल कार्यालय में कार्यरत लिपिक की सड़क हादसे में मौत हो गई, लेकिन इस मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब परिजनों ने एसडीएम पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। परिजनों के मुताबिक मंगलवार को एसडीएम ने मृतक के बाल और दाढ़ी जबरन कटवा दी थी, जिसके बाद वह मानसिक रूप से परेशान था। इसी तनाव के चलते वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अयोध्या जिला अस्पताल के गेट पर हंगामा और सड़क जाम कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। तत्काल आज ही एसडीएम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। कोई अधिकारी आया आप लोगों ने किसी आश्वासन क्या दिया अधिकारी जो आए क्या कहा? अभी कुछ नहीं बोला, कोई आश्वासन नहीं है। सदन भी ये मुद्दा उठाएंगे, क्या सांसद जी आप? बिल्कुल उठाएंगे। अभी देखा होगा अल्टरनेटर की मदद से उठाया था। 15 इंस्पेक्टर पुलिस के लोग सस्पेंड हो गए और आरोपित का आज इनकाउंटर भी हो गया। हमने उठाया था। उन्होंने एसडीएम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। अभिषेक सिंह, इन्होंने शिवम का बाल मुड़वाया, उसे माँ बहन की कच्ची गालियां देते थे, अपमानित करते थे, भद्दी गाली देते थे। कल भी अपमानित किया, आज अपमानित किया, रोज अपमानित करते थे और वो उसी तनाव में लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी जान चली गई। एसडीएम सोहावल अभिषेक सिंह पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, हत्या की धारा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए और उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए नौकरी से, जिसे इस चीज का तमीज ना हो कि अपने छोटे से कर्मचारी से तुम पैसा मांगते हो, घूस लेते हो। अगर नहीं देगा तो माँ की गाली दोगे, माल बुड़वाओगे, अपमानित करोगे। यह है योगी सरकार के अधिकारी का चरित्र। परिवार को 1 नौकरी दी जाए, परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और ऐसे अधिकारी को हत्या का मुकदमा करके जेल भेजा जाए और नौकरी से बर्खास्त किया जाए लुटेरों को। यहाँ यादव की बात हो रही है। यादव देखिए, सुनिए, यादव और पंडित और ठाकुर की बात मत करिए। वो एक कर्मचारी था, बिना मतलब भर्ती बात मत करिए। वो कर्मचारी था, एक कर्मचारी था, एक शहीद का बेटा था। उसका बाप देश के लिए शहीद हुआ था, उसका बाप केवल किसी यादव के लिए शहीद नहीं हुआ था। चूतिया पे की बात मत करो। परिवार वाले कह रहे हैं, परिवार वाले केवल भाजपा का अधिकारी है तो ये इस तरह की भाषा बोलोगे? उसका पिता देश के लिए शहीद हुआ था, बिना मतलब की बात। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। बेटे को मंगलवार ऑफिस गया, वहाँ पे खड़ा करके चम्मच में बुला के अपने पास उन्होंने नाई लोगों से बोला कि नाई ले आइए। नाई ले आया बाल का छिलाने के लिए, तो उसने कहा, नाई ने बोला, वहाँ के नाई से आप जांच कर लीजिए। नाई ने बोला कि साहब मैंने कपड़े नहीं लाए हैं, बाल गिरेगा ऊपर बेटे के। उन्होंने लेकर गए आदमी के साथ, उसको लेकर भेजे बाल छिलाने के लिए। फिर मैंने बुधवार को उनसे मिलने के लिए गए। सारा दिन मैंने 11 बजे से मैंने 2 बजे तक बैठी थी वहाँ उनके इंतजार में। 2 बजे तक उन्होंने मिले नहीं। मैंने ये पूछने गई थी साहब
आज ये बताइए साहब, उन्होंने मुझसे नहीं मिले ही नहीं साहब, मिले नहीं। फिर उन्होंने आज दोपहर में हमारे बेटे से फिर धमकी दिए, 3 बार ऑफिस उसके गए, उसके पास 3 बार गए। उन्होंने बोले तुम्हारी मम्मी को जहाँ दौड़ना हो दौड़ ले, मैं नौकरी तुम्हारी छीन लूंगा। बताइए, यही सम्मान दे रहे हैं, यही सम्मान मिल रहा है। मैंने अपने कमांडेंट साहब के पास गई और आज कचहरी मैंने फिर कचहरी दौड़ी, डीएम साहब के पास मिलने गई। वहाँ पे मैंने देखी डीएम साहब नहीं बैठे थे, डीएम साहब बैठे थे। ये पता लगा कि डीएम साहब कहीं गए हैं नहीं। तो हमने कहा कि फिर हम आज नहीं मिलेंगे, हम कल फिर मिलेंगे उनसे। फिर हमने अपने बेटे 7 बजे बात किया, 7 साढ़े 7 बजे फिर मैंने फोन किया, बेटा आए नहीं, क्या बात हुआ अभी? कहा मम्मी कल भी ऐसे बैठा थे, डीएम साहब भेजे नहीं, कहे कि आएंगे, आए नहीं ऑफिस। कल रात में फिर आया हमारा बेटा, आज भी नहीं आया था साहब। फिर उसके बाद साहब हमने फोन ही नहीं किया, हमने कहा हो सकता है हमारा बेटा। 18 तारीख को, मंगलवार को 18 तारीख थी, उसी दिन ही से उसने इतना टेंशन मेरे बेटे को दे दिया था। पैसा मांग रहे थे साहब उससे, बोले कि हमको पैसा भी ला के दो, पैसा दो नहीं तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे। बोला कि मैं नौकरी खा जाएंगे। बताइए, पैसा दो नौकरी मैं खाऊंगी। पैसा मांग रहे थे, किस तरह पैसा पता नहीं सर, हमको नहीं मालूम। घूस मांग रहे थे, घूस लेंगे अयोध्या से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अरुण राजपूत की रिपोर्ट। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।